गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है। हमने आपको जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिसेस के बारे में बताया था कि ट्रांसपोज होता क्या है, रो को कॉलन बना दो, कॉलन को रो बना दो। आज उसकी प्रॉपर डेफिनीशन देखते हैं और भी जो मैट्रिसेस आपकी बची हुई हैं उनको भी आज जो है कवर करेंगे। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था रो को जो है कॉलन बना दीजिए, कॉलन को रो बना दीजिए तो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनीशन क्या है, लेट ए आई जे एम क्रॉस एन का आपका एक मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। देन द एन बाई एम, देखो ऑर्डर बदल दिए, एन बाई एम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाई चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स एंड इट्स कॉलम्स इनटू रोज। मतलब रो को कॉलन में बदल दिया गया और कॉलन को रो में बदल दिया गया। इट्स कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए डैश और ए रेज़्ड टू पावर टी। तो इससे इसको डिनोट किया जाता है। अब देखिए अगर इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली कहें तो ए इज इक्वल टू ए आई जे। आई क्या है, नंबर ऑफ रो की किसी एक रो को दिखाता है, जे किसी जो है कॉलम को दिखाता है, एम बाई एन क्या है उसका आर्डर है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश क्या हो जाएगा, बी जे आई। देखिए आर्डर चेंज हो गया, एन बाई एम हो जाएगा। ठीक, आर्डर बदल गया। यहाँ बी जे आई क्या है, ये ए आई जे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं ए, तो क्या है 1 2 2 1। इसका हमने निकाला ए डैश तो क्या हो जाएगा, रो कॉलन बन गया, कॉलन रो बन गया, तो क्या हो गया 1 2 2 1। तो जस्ट सेम लाइक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो इस प्रकार का जो आपका मैट्रिक्स तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर ये तो इक्वल टर्म्स में आपको दिखाया गया। सपोज करिए कोई एग्जांपल आपको जो है दूसरा दिया जाए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये 2x2 का है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश 1 2 3 4। तो देखिए जो आपका फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलन बन गया, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलन बन जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं इसकी थ्योरम्स क्या हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपका इफ़ ए डैश एंड बी डैश बी द ट्रांसपोजेज ऑफ ए एंड बी, अगर ए और बी का ट्रांसपोज जो है ए डैश बी डैश है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः है, तब क्या होगा, ए डैश होल डैश। कहने का मतलब एक बार ट्रांसपोज निकालो, फिर जब उसका आप डबल ट्रांसपोज निकालते हो, दोबारा ट्रांसपोज निकालते हो, तो वही मैट्रिक्स आपको मिल जाता है। अभी मैं इसका एग्जांपल भी देके आपको वैल्यू डिफाइन करवाऊंगा। अगर आप ए प्लस बी दो मैट्रिसेस आपके हैं, उनको आप ऐड करते हो, ऐड करने के लिए आपको सेम साइज होनी चाहिए, तो उनका जो एडिशन के बाद रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है उसका ट्रांसपोज करो, या ए डैश निकालो और फिर बी डैश निकाल के दोनों को ऐड कर दो, तो ये दोनों वैल्यूज़ ऑलवेज इक्वल रहेंगी। ये दूसरी थ्योरम कहती है। तीसरा कहता है कि अगर किसी स्केलर के साथ ए का मल्टीप्लिकेशन करिए तब उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो क्या होगा, वह उसी स्केलर के साथ ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेट करने पर भी वही रिजल्ट आता है। दोनों सेम होते हैं। यहाँ देखिए के बीइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके सारे नंबर आ जाते हैं, चाहे रियल ले लीजिए चाहे आप इमेजिनरी ले लीजिए। अगर आप जो है दो मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट करिए, उसका ट्रांसपोज करिए, या पहले बी वाले का ट्रांसपोज करिए या सेकंड वाले को ट्रांसपोज करिए, उसका फिर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले के ट्रांसपोज के साथ करिए, तो जो भी वैल्यू आपको मिलती है दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। ये रिवर्सल लॉ है। तो इस प्रकार से जो है ये चार के चारों लॉ जो होते हैं इसे फॉलो करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखिए समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये फॉलो करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और इसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। अब जैसे देखिए आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, और इन दोनों मैट्रिक्स में जो है ट्रांसपोज करने पर आपको वैल्यू कुछ प्राप्त होती है। सपोज करिए कि ए जो है हमारा दिया है, मैं 2x2 का लेता हूँ 1 2 3 4, और बी हमारा जो दिया गया है वह है हमारा 5 6 7 8। ठीक, ए डैश क्या निकलेगा 1 2 3 4। देखो रो कॉलन बन गया, कॉलन रो।
बी डैश क्या निकलेगा 5 6 7 8। ठीक, इतना तो हमारे समझ में आ ही रहा है। अब पहली कंडीशन क्या कह रही थी कि ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए, कहने का मतलब ट्रांसपोज डबल बार करो। तो एक बार आपने किया ही है, दोबारा इसी का कर दो। तो दोबारा जब इसी का कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपने ए डैश निकाला ही है और फिर उसका निकालना है, तो इसी का ट्रांसपोज कर देंगे। 1 2 3 4 का आप जो है ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1, ये रो जो है कॉलम में बदल जाएगा तो 1 3 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। देखिए यही तो आपका ए है, ए के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, ऐसे सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वैल्यू क्या कहता है कि अगर आप जो है दो मैट्रिक्स को आपस में सम करो, तो मान लेते हैं हम इन दोनों मैट्रिक्सों को आपस में सम करते हैं a प्लस बी, और फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो देखिए हम पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा 5 + 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट साइड होते हैं, 6 हो गया। 2 + 6 कितना होगा 8 हो जाएगा। 3 + 7 कितना होगा 10 होगा। 4 + 8 कितना होगा 12 होगा। ये वैल्यू आपको दिखाई ही दे रही है। अब देखिए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो a प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 8 10 12। देखिए रो जो था वो कॉलम बन गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना। ठीक, अब हम क्या करेंगे a डैश और b डैश को भी आपस में ऐड करेंगे, a डैश प्लस b डैश। तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो। देखो 5 + 1 6, 3 + 7 10, 2 + 6 8, 4 + 8 12। तो देखिए ये दोनों आपस में सेम है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी रूल आपका सही है। यहाँ एडिशन जो है कन्फॉर्मेबल की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहता है, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा दो। अगर आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा देते हो तो क्या होगा, के ए होल डैश अगर निकालिए तो के ए डैश, यही कह रहा है। तो हम मान लेते हैं लेट के इज़ इक्वल टू 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे 2 × a कर देते हैं। तो 2 × a 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a में तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज कर देंगे तो रो क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 4 बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। ठीक, ये वैल्यू हमें मिलती है। अब क्या करते हैं, अब हम ए डैश में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया, और अब देखिए हमारा राइट हैंड साइड क्या देता है। तो राइट हैंड साइड कहता है के ए डैश। तो के ए डैश का मतलब क्या है, के की वैल्यू आपकी 2 है, आपने लिया है। ए डैश की वैल्यू आपकी क्या है 1 3 2 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो ये देखिए ये वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो इससे क्या आपको निष्कर्ष निकलता है कि ये भी आपका रूल परफेक्ट है। अंडरस्टूड। नाउ देखते हैं फोर्थ कंडीशन। तो यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है हमारी फोर्थ कंडीशन कहती है कि ए बी का मल्टीप्लाई करिए फिर उसका आप ट्रांसपोज निकालिए तो बी ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ देखिए कन्फॉर्मेबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है a × b होल डैश। तो पहले हम a × b निकालेंगे। a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, b की वैल्यू क्या है 5 6 7 8। और अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। 5 1 जा 5 हो जाएगा 5, और 7 2 जा 14, तो 5 + 14 पहला,
5 3 जा 15 प्लस 7 4 जा 28, 6 1 जा 6, 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 4 8 जा 32। ठीक, इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19, 6 प्लस 16 22, 15 प्लस 28 कितना होगा, 8 प्लस 5 13, 2 2 4 43, 8 प्लस 2 10, कैरी वैल्यू 1 आ जाएगा 50। और इसका अब हमें निकालना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 19 22 आ जाएगा, 43 और 50 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी डैश इंटू ए डैश निकालना है। तो देखते हैं क्या यही 19 43 और 22 50 आता है। आइए देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू इसे हम यहाँ रहने देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है निकालते हैं, देखते हैं क्या ये रिज़ल्ट हमारा सही है। तो हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज, जो आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी क्या है, 5 7 6 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 1 3 2 4। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, यहाँ जाइए 6 1 जा 6, 8 2 जा 16। ठीक, ऐसे 3 5 जा 15, 7 4 जा 28, 3 6 जा 18 प्लस 8 4 जा 32। इन्हें आपस में ऐड करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया है, 19 43 22 50। तो इसे क्या निष्कर्ष निकला कि जो हमारा ये है ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं और फिर जो है बी का ट्रांसपोज करके ए के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आता है। तो ये ट्रांसपोजिशन का जो रूल है वह आपको जो है जनरली दिखाई दे रहा है कि हमेशा ये प्रूफ सत्य होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा कि ये बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनकी क्या कंडीशन है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि उसमें उसके ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो किस टाइप का मैट्रिक्स है, अब स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स होना चाहिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि उसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज निकालने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो इसकी डेफिनीशन देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। कहता है आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और इफ ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, उसी आर्डर का। तो ए डैश इंटू ए मतलब ए ट्रांसपोज ए के साथ अगर करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये कंडीशन हम पोस्ट और प्री दोनों में लगा सकते हैं और इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई है तो ए डैश या ए इंटू ए डैश भी करेंगे तो ये हमारा आई ही निकलेगा अगर ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन जो होती है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू ये वैल्यू हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है ए, जो दिया है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को हमें दिखाना है क्या यह ऑर्थोगोनल है। चलिए देखते हैं, ए ट्रांसपोज निकालो।
तो क्या हो जाएगा, कास थीटा साइन थीटा है तो कास थीटा साइन थीटा, रो था कालन बन गया, और ये रो है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ए डैश ए, तो ए डैश की वैल्यू क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ए की वैल्यू क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, ना मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई का रूल क्या है, इसका फर्स्ट रो लेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो लेंगे तो सेकेंड कॉलम, ठीक है, यही रूल है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो आपका पहला है कास थीटा के साथ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, साइन का साइन में तो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए सेकंड में आ जाइए, कॉस का साइन में होगा तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर कॉस का माइनस साइन थीटा में होगा तो क्या होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। ऐसे आ जाइए सेकंड में, साइन थीटा का कॉस थीटा के साथ होगा तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव होता है, इसको हम चाहे जिस ऑर्डर में लिखें कोई चेंजिंग नहीं है। और फिर उसके बाद माइनस साइन थीटा का कॉस के साथ करोगे तो क्या होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का साइन थीटा के साथ आएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आपकी क्या देती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये देखिए दोनों सेम है तो 0 हो गया, ये दोनों सेम है तो 0 हो गया, ये आपकी वैल्यू क्या देगा 1, तो ये आपकी आइडेंटिटी क्या बनी I2। इसी 2/2 ऑर्डर का, ये देखिए आपका मैट्रिक्स किस बाई ऑर्डर का था 2/2 का, तो यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी बनती है वो भी 2/2 ऑर्डर की होती है। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकला कि द गिवन मैट्रिक्स ए इज़ आ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक। तो ये आपका ऑर्थो जो है गोनल मैट्रिक्स है। अब देखिए ये हो गया इतना प्रूफ, क्या ये भी सही है, आइए देख लेते हैं इसी समय, ये भी ए डैश की क्या कंडीशन आपकी दिखाई देती है। तो यहाँ देखिए अब हम ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश ए की वैल्यू आपको पता है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस थीटा, ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। साइन थीटा का साइन थीटा के साथ वही साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के साथ हो जाएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ऐसे माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा के साथ क्या होगा तो कॉस थीटा माइनस में ये है तो माइनस साइन थीटा के साथ माइनस वैल्यू देगा, और कॉस थीटा का साइन थीटा के साथ होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो जनरल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड में आ जाइए, माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ करोगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू 1 हो गई, ये दोनों कट के 0 हो गई, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1। ये भी तो आइडेंटिटी I2 टाइप की है, तो इसका मतलब ये जो ऑर्थोगोनल टाइप का आपका मैट्रिक्स होता है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी डिफिनीशन क्लियर हो जाती है। आइए अब देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट किसका निकलता है। कॉन्जुगेट आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसी का कॉन्जुगेट निकालते हैं, और रियल का कॉन्जुगेट करोगे तो रियल ही तो आता है। तो रियल में कॉन्जुगेट का उतना रोल नहीं होता है जितना उसका कॉम्प्लेक्स नंबर पर होता है। तो आइए देखते हैं कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट अगर निकालते हैं, जैसे a प्लस आयोटा बी है, तो a प्लस अगर आयोटा बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। सपोज करिए कि z इज़ इक्वल टू आपका x प्लस आयोटा y है, तो z बार कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा
एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। मतलब आयोटा के प्लेस जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका जो होता है साइन बदल जाता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी जो होती है वो कॉन्जुगेट की डिफाइन होती है। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हम कॉन्जुगेट के बारे में आपको बताते हैं। अब जैसे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, जेड इंटू जेड बार करेंगे तो जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा वाई होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, ये वैल्यू आपको हमने बताया था ना कि जब हम फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें वहाँ पर उसका फैक्टर मिल नहीं पाता है, तो वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो होता है आता है किसी भी जो है इक्वेशन का। तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट देखिए आ गया। तो ये देखिए जेड इंटू जेड बार की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, ये तो हमें रियल मिला। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी जो है इमेजिनरी नंबर या किसी भी अगर हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालें, उसको उसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और एक देखिए अगर मैं इसी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए जेड बार करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। फिर इसी का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस, फिर हो गया प्लस में कन्वर्ट, तो भी फिर जेड आ गया कि नहीं आ गया। इसका कहने का मतलब अगर आप उसका जो है डबल टाइम उसका अगर आप जो है कॉन्जुगेट निकालोगे तो वही नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और देख लीजिए अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं Z1 और Z2, Z1 Z2 को आपस में आपने ऐड किया और उसका आपने कॉन्जुगेट निकाला तो क्या होगा, वह उन दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट को ऐड करके भी निकालने पर वही रिज़ल्ट आपको देता है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का भी होता है। अगर आपने किया जेड बार, पहले Z1 इंटू Z2 करिए, उसका होल बार करिए तो Z1 बार इंटू Z2 बार आपको मिलेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको जो है कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी के लिए लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इनका जब हम कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसमें इन सब का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एडिशन लगाओगे, जब आप मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, जब आप ट्रांसपोज निकालोगे, जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो इन सब की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स आपको जो है चार के चारों पते होने चाहिए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक, देखिए कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनीशन क्या है। तो हमने कहा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकाल देंगे तो बाकी जो मैट्रिक्स है वो आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखिए इसकी डेफिनीशन, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए, एक आपका गिवन मैट्रिक्स ए है, ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो उसके एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का निकाल दीजिए, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए बार। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए बार से डिनोट करते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, अगर ए बार हो गया तो उसका कॉन्जुगेट आप निकाल दोगे। दैट इज़ अगर आप देखो इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन का आपका मैट्रिक्स है, देन ए बार इज इक्वल टू ए आई जे का बार हो जाएगा। बार का मतलब कॉन्जुगेट निकल जाएगा, कॉम्प्लेक्स का आर्डर वही रहेगा। ठीक, केवल नंबर को आप जो है कॉन्जुगेट बना देते हो। अब देखिए जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी क्या हैं। सपोज करिए कि इफ़ ए डैश एंड बी डैश बी द कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली है। ए का कॉन्जुगेट ए बार, बी का कॉन्जुगेट बी बार है। तब पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे आपको अभी हमने ट्रांसपोज में निकाल के बताया था, जस्ट सेम लाइक इसमें भी वही कंडीशंस हैं। ए बार होल बार निकालोगे तो वही ए आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, ए प्लस बी ऐड करके उसका बार करो, उसका कॉन्जुगेट करो तो जो ए का कॉन्जुगेट प्लस बी के कॉन्जुगेट में आएगा जस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन उन दोनों की साइज़ जो होती है सेम होनी चाहिए। एडिशन के लिए सेम साइज़ होगी तभी आप कोई काम कर पाएंगे, इसे आपको पता है। और अगर आपका
जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करेंगे तो एक जो आपका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का निकलेगा उसका ए बार ए के कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर अगर रियल है तो रियल के केस में तो के बार की वैल्यू के ही रहेगी। तो ए और बी अगर आप मल्टीप्लाई करो दोनों मैट्रिक्स को और उसका आप कॉन्जुगेट निकालो तो जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वह भी ए बार और बी बार के ही मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इनको भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं और उसके बाद तब हम आपको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं तो आपकी वैल्यू पूरी कंफर्म हो जाएगी। अब सपोज करिए कि आपके पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स आपका ए जो है दिया है, हम 2x2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं जिससे कन्फॉर्मेबिलिटी उसमें रहे एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी। तो सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स ए आपका दिया है 1 आयोटा और दूसरा दिया गया है यहाँ पर 2 प्लस आयोटा कर दीजिए, यहाँ पर 3 कर देते हैं। ऐसे बी एक मैट्रिक्स से 2x2 का है तो बी भी ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ हमने ले लिया माइनस आयोटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर ले लेते हैं 2 आयोटा, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। ठीक, तो ये भी 2x2 का ही आपका मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसका बार निकालिए, कॉन्जुगेट निकालोगे ए बार क्या हो जाएगा 1, रियल का तो वही रहता है, कॉम्प्लेक्स का माइनस आयोटा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर रियल है तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जो वैल्यू हम है ले लेते हैं, यहाँ पर 2 प्लस आयोटा है तो यहाँ पर 2 माइनस आयोटा ले लेते हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देखिए बी बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। पहली कंडीशन क्या कहता है कि ए बार का होल बार करिए तो ए आ जाए। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या कह रहा है, ए बार होल बार। तो इसका ट्रांसपोज किए तो ये आया है, इसका फिर से ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, यही 1 आयोटा माइनस था प्लस बन जाएगा। तो देखिए वही ए ही तो आ गया। तो ये तो पहला रूल आपका सेटिस्फाई करता है। दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ए प्लस बी का आप ऐड करिए फिर उसका ट्रांसपोज करिए तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। आइए लेफ्ट हैंड साइड इसका भी देखते हैं। ए प्लस बी पहले निकालते हैं तो ए प्लस बी बार, तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस माइनस आयोटा करेंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा प्लस 1। ठीक, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा ऐड करोगे तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। अब करें क्या करें, अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1। ये 4 और 6 रियल नंबर हैं तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट नहीं होता है, वही नंबर आ जाता है। तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड आपका मिला है। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड कहता है ए बार प्लस बी बार। आइए यहाँ देख लीजिए, ए बार में 1 प्लस आयोटा करो तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस 1 करो तो माइनस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा ऐड करोगे तो आयोटा आयोटा से कैंसिल, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 क्या हो गया 6। देखिए सेम वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, इसका मतलब ये भी रूल आपका सही है, जनरल प्रॉपर्टी है। तो सेकंड भी आपका सही हो गया। थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड कहता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर मल्टीप्लाई करिए, सपोज करिए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि के बार ए बार, के बीइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो के आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ एज्यूम करते हैं लेट के इज़ इक्वल टू, हम ले लेते हैं माइनस आयोटा ही या आयोटा ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड अप्लाई करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा क्या कहता है कि के ए पहले मल्टीप्लाई करके तब इसका आप जो है कॉन्जुगेट निकालिए। तो चलिए पहले हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो के आयोटा इंटू अगर आप करते हो ए की वैल्यू में 1 आयोटा
2 प्लस आयोटा प्लस यहाँ पर आपका 3 वाला वैल्यू है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर्स में इसकी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा। आयोटा का 1 में करोगे तो आयोटा, आयोटा का इसमें करोगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करोगे तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करोगे तो 3 आयोटा आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो आपकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दी गई हैं प्लेस पर, उनमें सब में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या आपको मिलती है, देखिए यहाँ आयोटा ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ 3 आयोटा। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ये तो रियल नंबर है -1, यहाँ क्या हो जाएगा -2 आयोटा -1, और यहाँ क्या हो जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, तो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया अगर आयोटा साथ में है। अब ये वैल्यू हमें मिली है लेफ्ट हैंड साइड की। आइए राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में कहता है कि दोनों का आप ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करो। तो राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि के बार इंटू ए बार। तो के बार क्या होगा, आयोटा का बार करोगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, ए का बार निकाले हो क्या है 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 3। ठीक, मल्टीप्लाई करवाते हैं। माइनस आयोटा का 1 में करोगे तो माइनस आयोटा ही आएगा, माइनस आयोटा का माइनस आयोटा में करेंगे तो प्लस प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आ जाइए तो क्या होगा 2 आयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर, 3 में करोगे तो 3 आयोटा हो जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए माइनस आयोटा हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -2 आयोटा -1, यहाँ क्या हो जाएगा 3 आयोटा। ये वैल्यू आपकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। तो ये देखिए ये राइट हैंड साइड जो निकला है, लेफ़्ट हैंड साइड जो निकला है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि इसका जो होता है ये भी लॉ फॉलो करता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसका फोर्थ कंडीशन क्या कहती है। फोर्थ कंडीशन कह रही है कि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए तब उसका कॉन्जुगेट निकालिए, और फिर उसके बाद जो है उनके आर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करिए, उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो वही वैल्यू आती है। तो कहने का मतलब आपका है फोर्थ कंडीशन में a इंटू बी निकालिए, उसका जो है कॉन्जुगेट करिए, या आप a बार और b बार का मल्टीप्लाई करिए तो जस्ट सेम लाइक वैल्यू आती है। आइए देखते हैं इसका लेफ़्ट हैंड साइड क्या कहता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड कहता है a इंटू बी बार। तो चलिए a इंटू बी निकालते हैं। तो 1 आयोटा 2 प्लस आयोटा 3, b की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा 1 2 माइनस आयोटा 3। मल्टीप्लाई करवाइए, आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 1 इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, प्लस आयोटा का इसमें 2 माइनस आयोटा में करोगे तो 2 इंटू आयोटा करोगे तो 2 आयोटा, और यहाँ आयोटा का आयोटा में करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस आयोटा का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 आयोटा, और यहाँ माइनस आयोटा का आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक, फिर आ जाइए इसका इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 3 1 जा 3 -3 आयोटा। 1 का मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो 1 में तो 1 ही रहेगा, 3 में आयोटा का करोगे तो 3 आयोटा हो जाएगा, 1 का इसमें करोगे तो 2 प्लस आयोटा, और 3 का करोगे तो 3 3 जा 9। अब ये वैल्यू हम निकालते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1, ये +1 हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आयोटा, यहाँ पर +1, यहाँ देख लेते हैं 3 आयोटा है और माइनस ए भी है, तो ये -3 आयोटा है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे -5 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये +1 हो जाएगा, 6 + 1 7 बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 3 आयोटा, ये क्या है 9 + 2 11 प्लस आयोटा। ये हमारा हो गया। ठीक है मल्टीप्लिकेशन। अब इसका हम क्या करेंगे
कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 आयोटा प्लस 7, यहाँ क्या हो जाएगा 11 माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ए बार और बी बार का। तो देखिए राइट हैंड साइड हमारा कह रहा है ए बार इंटू बी बार। तो ए बार की वैल्यू क्या है 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 3। बी बार की वैल्यू क्या कह रहा है आयोटा 1 2 प्लस आयोटा 3। मल्टीप्लाई करवाते हैं, आयोटा का 1 में करोगे तो आयोटा, 2 प्लस आयोटा का माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस आयोटा के साथ करोगे तो क्या होगा -2 आयोटा, आयोटा आयोटा का माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक, आइए सेकंड में चलते हैं। आयोटा का इसमें करोगे तो क्या होगा 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और फिर इसमें 3 में करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड में चलते हैं। 1 का 1 में करोगे तो 1, 3 का आयोटा में करोगे तो -3 आयोटा, 1 का इसमें करोगे तो 2 माइनस आयोटा, 3 का 3 में 3 3 जा 9। इसे सॉल्व करिए तो यहाँ देखिए आयोटा -2 आयोटा करोगे तो कितना आएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसमें हो गया मल्टीप्लाई तो +1 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 -3 आयोटा ऑलरेडी है ही। यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 6 प्लस 1 करोगे तो 7 हो जाएगा, 3 प्लस 2 करोगे तो 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 आयोटा प्लस 7, और यहाँ पर 9 प्लस 2 करोगे तो 11 माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू क्या है, ये आपकी राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। तो दोनों वैल्यू आपकी सेम आती है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है वो रिजल्टेंट वैल्यू सेम दे रहा है। और जब रिजल्टेंट वैल्यू दे रहा है तो ये प्रॉपर्टी ऑलवेज इज राइट। अंडरस्टूड। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स दिया है उसका एक बार ट्रांसपोज निकालो, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालो, ठीक है, या कॉन्जुगेट निकालो उसका ट्रांसपोज निकालो। तो दोनों का मतलब एक ही है, वैल्यू सेम ही रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम देखते हैं। तो आइए अब हम इसे भी वेरीफाई करते हैं। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का कैसे हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालते हैं, इसकी प्रॉपर डिफिनीशन क्या है कि द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट, the transpose of the conjugate of a matrix A is called transpose conjugate of a matrix A, of a matrix A is called transpose conjugate of A and is denoted by A star, A थीटा बाय और A स्टार। दोनों वैल्यूओं से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, चाहे हम A थीटा से डिनोट करें चाहे A स्टार से। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड ऑफ द कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वह मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए कहलाता है। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ए रेज़ टू पावर थीटा और ए स्टार से इसको हम डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, डैट इज़ ए थीटा या ए स्टार कहिए इज इक्वल टू ट्रांसपोज करिए, फिर उसका आप कॉन्जुगेट निकाल दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट की होती है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स आपके पास दिया है ए 1 आयोटा 2 आयोटा 3। ठीक, इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा,
1 आयोटा और फिर क्या कंडीशन देगा यहाँ पर, ये वो कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज की कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये देखिए अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो यहाँ पर 2 आयोटा 3 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। अब क्या करेंगे, इसी का कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। तो कॉन्जुगेट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा 3। तो ये क्या हो गया, ये आपका ए थीटा निकल जाएगा। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी निकल गया इसका। तो इस प्रकार से हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी निकालते हैं किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का। अब जैसे इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं केवल प्रॉपर्टीज़ लिखाऊंगा, उसे प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रूफ कराने पर ज़्यादा समय लगता है। और भी कुछ मैट्रिक्स आपकी बचती हैं, उनको भी हमें आज ही ख़त्म कर देना है क्योंकि ज़्यादा अब इस चैप्टर में उलझे रहना अच्छी बात नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, प्रॉपर्टीज़ में आप मान लेते हैं कि इफ़ ए स्टार एंड बी स्टार और बी थीटा बी द ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, बी द ट्रांसपोज्ड conjugates of A and B respectively, then first condition A transpose conjugate whole transpose conjugate is equal to A, like A star whole star is equal to A। second condition वही प्लस की A प्लस बी करिए, उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा। ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम साइज़ की। ए बी की साइज़ क्या होनी चाहिए, सेम साइज़ होनी चाहिए। अगर आपकी साइज़ अगर सेम नहीं है तो दिक्कत आ जाती है। थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई। तो चलिए स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो स्केलर अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका ट्रांसपोज आएगा कॉन्जुगेट आएगा। और अगर नहीं है तो वह आपका रियल है तो रियल ही हो जाता है। यहाँ पर के क्या है, के बीइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हो, इसकी कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि हम यही लें। चौथी कंडीशन है कि ए इंटू बी करिए, उसका आप जो है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालिए तो क्या होगा, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये दोनों आपकी वैल्यू होगी, मतलब रिवर्सल लॉ लगता है, रिवर्स हो जाता है वैल्यू, और इसी को हम रिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कहते हैं। तो यहाँ पर भी कन्फॉर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ए और बी में क्या होना चाहिए, कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होना चाहिए। तो ये होता है फंक्शन की वैल्यू। आइए देखते हैं अब हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आप लर्न रखिएगा, इनकी ज़रूरत आपको पड़ती है। तो इसलिए इसको मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, आप एग्ज़ाम्पल लेकर इसको प्रूफ करिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसे आप प्रूफ करिएगा घर पे, इसमें क्या क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं। जैसे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के निकाले गए हैं, जस्ट सेम लाइक यहाँ पर भी होगा। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसे आप जानिए। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक की डिफिनीशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी क्या डिफिनीशन है, कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको लेना है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए। सपोज करिए इसकी वैल्यू ए आई जे एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी सिमेट्रिक
इसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। इफ़ इट्स ये पॉइंट डिनोट करने लायक है, आई जेथ एलिमेंट, जो आपका आई जेथ एलिमेंट्स है, इज़ द सेम, किसके, जेथ आई एलिमेंट के। जो आपका आई जेथ एलिमेंट है, एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, सेम है जेथ आई एलिमेंट्स के। कहने का मतलब क्या है, दैट इज़, कहने का मतलब है इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू ए जे आई, अगर सेम है फॉर ऑल आई एंड जे, तो ये आपका जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। डेफिनेशन देखिए फिर से एक बार कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर से ही वैल्यू एन क्रॉस एन की डिफाइन हो गई। कहता है इससे टू बी सिमेट्रिक इफ़ इट्स आई जेथ एलिमेंट्स इज़ द सेम, सेम होने चाहिए जेथ आइथ एलिमेंट, जो आपका जे आइथ एलिमेंट होगा उसके सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जेथ। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, सपोज करिए 2 4, यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 4, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तो हमने रियल में लिया, कोई एक कॉम्प्लेक्स का ले लेते हैं, सपोज करिए 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा, यहाँ पर आयोटा माइनस 2 4, यहाँ पर माइनस 2 आयोटा 4 3, ये भी आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वही मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। सपोज करिए इसका ट्रांसपोज निकालने का अगर हम प्रयास करें तो क्या होगा, ये मान लो आपका ए है, तो ए का बार करोगे, ए डैश करो, तो ए डैश करने पर क्या हो जाएगा, 2 4 4 3 बन गया कि नहीं। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। ऐसे यहाँ पर आ जाइए, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज पर देख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये आपका मैट्रिक्स 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा, यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम आयोटा माइनस 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 आयोटा 4 3 हो जाएगा। तो देखिए ट्रांसपोज करने पर भी वही मैट्रिक्स आपको मिला है जो ये आपका है, यहाँ इसको बी मान लेते हैं, तो ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक कहने का मतलब उसका ट्रांसपोज करने पर भी वही मैट्रिक्स आपको मिल जाता है। ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो उसकी क्या नेसेसरी कंडीशन है कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होना चाहिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्या है कि ए डैश इज इक्वल टू ए फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डैश इज इक्वल टू ए अगर आ रहा है तो वह मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इसकी होती है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जस्ट सेम लाइक सारी कंडीशन होती है, बस क्या होता है जब उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो नेगेटिव वैल्यू दे देता है। जैसे ए का हम अगर ट्रांसपोज निकालें तो माइनस ए आ जाए, तो यही आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, या एंटी सिमेट्रिक कह दीजिए। तो इस प्रकार से हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी डिफाइन करते हैं। सारी वैल्यूज़ यही रहती है, बस केवल हम साइन चेंज कर देते हैं। जब उसके एलिमेंट्स के वैल्यूज़ हम चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम मेन पॉइंट लिखते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है ए आई जे, ठीक, एन क्रॉस एन आर्डर का, अगर इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल हो जाए तो ये मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसकी क्या प्रॉपर्टी है,
इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप जो है मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज करो तो माइनस ए आ जाता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप ए को ट्रांसपोज करोगे तो माइनस ए आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वैल्यू डिफाइन हो जाती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप लीजिए, सपोज करिए ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 0 H 0 माइनस H 0 F माइनस G माइनस F 0। अभी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, एक प्रॉपर्टी और है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, जो इसका डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब देखिए इसका ए डैश निकालो तो जो रो है क्या बन गया, कॉलन माइनस H 0 F माइनस G माइनस F 0। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सब जगह -1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 H G माइनस H 0 F माइनस G माइनस F 0 हो गया। ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो माइनस ए के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 ही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कल हम हर्मेशियन एंड स्क्यू हर्मेशियन मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद यूनिटरी के एक मैट्रिक्स है उसे बताएंगे। तो ये जाके आपका जो मैट्रिसेस का चैप्टर है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जो है वो आपका दी एंड हो जाएगा, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चैनल जल्द से जल्द इससे मोनेटाइज हो जाए तो जो है हम ऑनलाइन भी पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट कर देंगे 2-1 महीने के बाद ही। थैंक यू।